अब तो जी चाहता है कि कुछ खा के मर जाओ, चलने कहीं। तुम ही बताओ बसंती, जीव तो किसके लिए जिए? इस मासूम के लिए, अपने देवता की निशानी के लिए। लेकिन बसंत, लेकिन क्या? हौसले और धैर्य से काम लो लाजू। मुझे को देखो ना, क्या नहीं गुजरी मेरे साथ। उस पर पिताजी का साया भी उठ गया। बस 4 अक्षर पढ़े थे, वही काम आ गए। नौकरी भी मिल गई और लो ये भी आ गए। सुना आपने, लड़की हुई है। अच्छा, मुबारक हो लाजो बहन। कितनी प्यारी बच्ची है। लाजो, पिछली बातों को भूल जाओ। आज से इस घर को अपना ही घर समझो और इस नन्ही की जान का ख्याल रखो। इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मगर अपने आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम अपनी भांजी को अपने सीने से लगाएंगे। बेटी, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, बोलो क्या पियोगी? चाय, कॉफी, सोडा, लेमन या ताजे दही की ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी? तू क्या ही कर रही है? ये तेरे बाप का घर नहीं जहाँ मेहमान को पानी तक नहीं पूछा जाता। क्यों बेटी, ठीक है ना? क्या बात है किरण, क्या हुआ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मास्टर जी ने मुझे मार। तूने जरूर कोई शरारत की होगी। बोल बोल, क्या किया? मैं स्कूल का काम करना भूल गई थी। तो फिर ठीक है, तो क्या मास्टर जी ने? चल वापस स्कूल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? क्या क्या नहीं जाएगी? चल। क्या हुआ दीदी, किरण को क्यों मारा? काश मेरे भैया ने भी मुझे ऐसे ही मारा होता तो मैं जिंदगी की मार से बच जाती। माँ, तू तो कहती थी पिताजी को प्रणाम करने से वो भगवान के घर से जरूर आएंगे। मैं तो रोज प्रणाम करती हूँ, फिर वो क्यों नहीं आते? माँ, आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे। मगर कब? भगवान का घर दूर है ना, वहाँ से आने में देर लगती है। अच्छा, फिर तो पिताजी थक जाएंगे। माँ, मैं चली गया वहाँ। ऐसा नहीं कहा करते बेटा, ऐसा नहीं कहा करते। क्या बात है माँ, तू क्या सोच रही है? सोच रही थी, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? कौन माँ? जैसे तेरे पिता, तेरे मामा, और फिर एक दिन तू भी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगी? जब तू बड़ी होगी, तेरी शादी रचाऊंगी
और फिर तू मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे किरण, किरण, अरे ओ किरण, अरे शर्मा क्यों रही है पगली? आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो तेरे हाथ पीले करने ही पड़ेंगे। हटो माँ, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। बेटी, कौन माँ अपनी बच्ची को अपनी आंखों से दूर करना चाहती है, फिर भी करना ही पड़ता है। देख माँ, फिर कभी ऐसी बात कही तो कल मैं अपने कॉलेज के जलसे में तुझे साथ लेके नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी सजा दोगी अपनी माँ को? हाँ? बेटी, तेरी खुशी का ये दिन देखने के लिए तो मैंने बरसों इंतजार किया है। फिर भी तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी। माँ, माँ। मेरी बेटी, मेरी रानी बेटी। काश ऐसे फंक्शन रोज हुआ करते। मिले ना मिले। हेलो ठाकुर साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ। तस्वीर रखिए। शुक्रिया। बहुत जमाने के बाद आपसे मुलाकात हुई है। और इधर मैं भी अपने कारखाने के सिलसिले में। किशोर जी जी पिताजी। तुम यहाँ क्यों आए? दफ्तर क्यों नहीं गए? पिताजी, आप तो जानते हैं मैंने जिंदगी का एक हिस्सा इस कॉलेज में गुजारा है, इसलिए वो। गुजारा नहीं, बर्बाद किया। जाओ दफ्तर। जी जाओ। जी बहुत। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और प्यारे तालिब इल्म, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के इस जलसे की सदारत शहर के मशहूर रईस और दानवीर ठाकुर महेंद्र नाथ साहब ने मंजूर फरमा ली है। अब मैं ठाकुर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो यहां आकर सदारत की कुर्सी को इज्जत बख्शें। अब साहिब सदर अपने मुबारक हाथों से कॉलेज के ग्रेजुएट में डिग्रियां तकसीम फरमाएंगे। कमल खन्ना, कुमारी रेणु कपिला, कुमारी जगजीत कौर, और कुमारी किरण। आप सब लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि इस बरस बीए के इम्तिहान में कुमारी किरण हमारे कॉलेज में फर्स्ट आई। शाबाश बेटी। मैं प्रिंसिपल साहब और कॉलेज कमेटी का दिली शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस मुबारक जलसे में सदारत की इज्जत बख्शी। जाहिर है ये कामयाब विद्यार्थी एक नई जिंदगी में कदम रखने हैं। मेरी दुआ है कि वो इसी तरह जिंदगी के इम्तिहानों में भी हमेशा कामयाब रहे। इस मौके पर मैं कुमारी किरण को नहीं भूल सकता। इस काबिल फख्र कामयाबी के लिए जहां वो खुद और उसके लायक प्रोफेसर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं,
वहां मैं कुमारी किरण के मां बाप की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, जिन्होंने अपनी बच्ची के मन में पढ़ाई की ऐसी लगन पैदा की। और सच पूछिए तो बाप से ज्यादा मां काबिले तारीफ है, क्योंकि औलाद पर मां का असर निस्बतन कहीं ज्यादा होता है। वो देवी कितनी लायक और समझदार होगी जिसने इस बच्ची को जन्म दिया। ऐसी ही देवियां अपनी विद्या के दीपक से अपने खानदान और अपने देश का नाम रोशन करती हैं। अब मैं हाज़रीन जलसा का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूं। ठाकुर साहब, आपने मेरी माँ की इतनी तारीफ की है, आइए मैं आपसे उनसे मिलवाऊं। जरूर जरूर, मैं खुद उस देवी के दर्शन करना चाहता हूं। माँ, ओहो, शायद वो ये खुशखबरी सुनाने घर चली गई। खैर, फिर कभी से। अच्छा ये बताओ कि अब आइंदा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? एमए ज्वाइन कर रही हो ना? जी, एमए तो जरूर करूंगी, मगर प्राइवेट। क्यों? कॉलेज में क्यों नहीं? बात यह है ठाकुर साहब, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी की है। अब मैं चाहती हूँ नौकरी करके उनकी सेवा करूं। शाबाश, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, ये लो मेरा कार्ड, और 2-1 दिन के अंदर ही मुझे ऑफिस से मिलना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा किशोर। जी पिताजी। तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? जी मैं दफ्तर से बैंक जा रहा था, सोचा जरा आपसे मिलता चलूं। चलो मेरे साथ। जी आप चलिए, मैं जरा एक चेक कैश करवा के आता हूँ। ओके किरण, बाय बाय बाय। मैंने कहा जी मुबारक हो। शुक्रिया। गुस्ताखी माफ, कभी इधर भी शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। आप तो जानती हैं महीनों से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ, कम से कम आज तो अपनी शानदार कामयाबी पर 2 बातें कर लीजिए। अपने आप को ठीक कर लीजिए मिस्टर, आइंदा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। किशोर को बुरे के घर तक पहुंचना आता है। जिस वकील पर इतना इतरा रही हो, मैं उसे भी सीधा कर सकता हूँ। मिलॉर्ड, बंदा आपके कॉलेज के कन्वोकेशन में शामिल ना होने का जुर्म कबूल करता है और माफी के लिए अपील पेश करता है। दरअसल वजह यह थी कि आज कोर्ट में एक बहुत जरूरी केस आन पड़ा। तो जाइए वकील साहब, जब केस का फैसला हो जाए तो आ जाइएगा। मगर हुजूर, अब हाई कोर्ट को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? छोड़। अरे किरण, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा, जैसे मैं मुलजिमों के कतारे में खड़ा हूँ और तुमने मुझ पर चोरी का मुकदमा कर दी। चोरी? कैसी चोरी? यही तो मैं पूछता हूँ, आखिर क्या चुराया मैंने तुम्हारा?
किरण बेटी, तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी है, सुनोगी तो फूले नहीं समाओगी। तो क्या मेरी नौकरी का इंतजाम हो गया ठाकुर साहब? हाँ, इसी कंपनी में 300 रुपए मांगवा। 300? माँ सुनेंगी तो कितनी खुश होगी। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, 2-1 दिन में मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। आप सचमुच देवता है ठाकुर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पगली, अगर एहसान मानना ही है तो अपनी काबिलियत का मानो। बेटी, तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपने बेटे की याद आ गई। वो भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी तो हजारों में एक था। तो क्या वो? हाँ बेटी, लोग कहते हैं कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मुझे भाग्य को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल गई। मेरी जरा सी भूल ने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोतियां होते। आप मुझे को अपनी पोती समझिए ना। हा? सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अच्छा तो मैं अब चलूं? अच्छा बेटी। मैंने कहा जी नमस्ते। गुस्से से देखते हैं मगर देखते तो हैं। हम खुश हुए कि हैं तो किसी की निगाह में। बड़े ढीठे हैं आप। देखिए, आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपना रास्ता लीजिए। मैम साहब, अपना रास्ता तो यही है और मंजिल सामने। मैं फिर कहती हूँ कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना वकील से कहकर केस करवा दोगी? मुझे अब तुम्हारी बदतमीजी की शिकायत करनी ही पड़ेगी ठाकुर साहब से। प्रॉमिस? इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। ठाकुर साहब से कुछ आप कहेंगी, कुछ मैं कहूंगा, मुमकिन है बात बन ही जाए। चलिए। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। शरीफ आदमी किसी का हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं करते। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी गर्दन। शरीफ आदमी किसी की गर्दन पकड़कर छोड़ा नहीं करते। बेटी किरण, तू घर जा, ये आज अस्पताल जाएंगे। मैं कहता छोड़ दो मुझे, जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप जैसे देश भगत को कौन नहीं जानता। ठंडो भाई, हो जाए गरम। हो गया। अरे भागते कहाँ हो देश भगत, कुछ तो लेते जाओ। ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी, पीसादार लस्सी। अरे कालू, इतने निर्दय न बनो। गरीब आदमी को शराफत से मारना चाहिए। आइए बाबूजी, छाव में आइए। आइए ना, आइए आइए आइए। चलो। अब बताइए बाबूजी, आपकी क्या सेवा की जाए? लस्सी मीठी पियेंगे या नमकीन? अरे इस नमक हराम को नमक हजम नहीं होगा, इसे मीठी ही चलेगी। ऐसा तो फिर हो जाएगा ना। अब हम चले बाबूजी। आशा है कि आइंदा आप हमें ऐसी सेवा करने का मौका नहीं देंगे। चल ठंडू। कोई बात नहीं, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आज बड़े मूड में हो, आखिर बात क्या है? सुनोगे तो जल जाओगे। मुझे 300 रुपए की नौकरी मिल गई है, 300 की। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत हो। बीए पास करते ही नौकरी मिल गई, और यहाँ तो वकालत पास करके अभी तक एक छोकरी नहीं मिली। छोकरी की माँ से बात करो ना। वो खुद क्यों नहीं कर लेती अपनी माँ से बात? शर्म आती। तू मुझे बेशर्म समझा है क्या? बेशर्म ना सही, वकील तो हो। क्या कहा? अरे अरे, छोड़ो मेरा हाथ। सूरज, मुझे एक बात सूझी। तुम अपने बूढ़े नौकर से क्यों नहीं कहते कि वो मेरी माँ से बात करे? किरण, फिर से कभी उन्हें नौकर नहीं कहना।
मैं अपने पिताजी से कम इज्जत नहीं करता उनकी। तो फिर कौन है वो? ये तो मैंने कभी नहीं पूछा उनसे, मगर बड़े दुखी मालूम होते हैं बेचारे। बरसों पहले ना जाने क्यों दरिया में डूबकर जान देने लगे थे, मगर मेरे पिताजी ने बचा लिया। उसी जमाने से हमारे साथ रहते हैं और मुझे बेटे से कम नहीं चाहते। बड़ा अरमान है हमें मेरे ब्याह का। कहते हैं बुजुर्गों का अरमान पूरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो चलो फिर बाबा के पास। बाबा। कौन? सूरज? क्या बात है बेटा? किरण अंदर आओ ना। नमस्ते बाबा। सुखी रहो। बाबा एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। बात यह है कि वो तुम ही कहो ना। तुम कहो ना। समझ गया, बिन कहे ही समझ गया। मुझे सूरज और किरण की जोड़ी बहुत पसंद है। मगर बाबा, किरण कहती है तुम्हें इसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती बाबा, यही कहते हैं। तो ठीक है, पर बेटा तुम तो जानते हो मैं बाहर कहीं आता जाता नहीं। बेटी तुम खुद ही अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? कैसी बात करते हैं बाबा? मैं अपने मुंह से कहूँ तो माँ मुझे पीटेगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ मुझे नहीं पीट सकती? आप तो बड़े हैं और मेरी माँ आपसे छोटी। भला छोटी बहन बड़े भाई को कभी पीट सकती है? सच कहती है बेटी, सच कहती है। तो फिर कब जाओगे बाबा? जाऊंगा बेटा, जाऊंगा। अब जाए बगैर छुटकारा कहाँ? दानेदार लड्डू, जलवेदार लड्डू, खाजा यार लड्डू। ठंडू हो जा गरम। हो गया। क्या हो गया? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। कालू मामा, मोहल्ले में बांटने के लिए इतने सारे लड्डू? किरण बेटी, पूरे 300 रुपए की नौकरी लगी है तुम्हारी। कम से कम 300 लड्डू तो होने चाहिए। मैंने कहा जी, लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। चीज दुनिया की अच्छी बनती है गौरी देवी। तुम्हारे बाप ने भी लड्डू बनाए थे तुम्हारी शादी में। बारातियों के दांत टूट गए लेकिन लड्डू नहीं टूटे। क्यों ठंडू? अरे हूँ क्या कर रहा है? उस मुंह से फूट। मुंह से क्या फूटे, इसके मुंह में तो लड्डू फूट रहे हैं। ऐसा? अबे उल्लू, मैंने तुझे हाथ चलाने के लिए कहा था और तू मुंह चला रहा है। निकाल लड्डू, निकाल। ऐसा न करो कालू, आज तो मुझे अपनी किरण की इतनी खुशी है। अगर मेरा बस चले तो सारे शहर में लड्डू बांटूं। ऐसा? तो फिर हो जा गरम। क्या मुंह लेकर मिलोगे लाजो से? तुमने उसे जिंदगी में दिया ही क्या है? जहारी, मुसीबत और दर दर की ठोकरें। वक्त के मरहम ने उस बदनसीब के जिन जख्मों को भर दिया है, तुम उन्हें फिर से कुरेदना चाहती हो। और फिर ये मत भूलो कि तुम्हारे दामन पर खून का धब्बा लगा हुआ है, खून का। तुम उन्हें मुसीबतों के सिवा कुछ न दे सकोगे शंभू। अगर तुम अपनी बहन और भांजी का भला चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ शंभू, चले जाओ। बेटा सूरज, मेरी जिंदगी का बस यही एक राज था जो मैंने आज तक सबसे छुपा रखा। तुम्हें छोड़कर जाने का मुझे बहुत दुख है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। आप ही का नाम किरण है ना? जी, कहिए। देखिए, मैं ठाकुर साहब का आदमी हूँ। उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलवाया है। इस वक्त मेरी माँ घर में नहीं, उनसे कहिए मैं कल आ जाऊंगी। कल तो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, बहुत दिनों के लिए। हाँ बेटी, नौकरी का मामला है, आज की बात कल तो नहीं छोड़नी। और फिर गाड़ी में तो आना जाना है, देर भी क्या लगेगी? हाँ, अच्छा आंटी। माँ,
गाड़ी रोकिए, मेरी माँ। अरे भी जल्दी करो, मैं कहता हूँ जल्दी करो। भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लो भैया, कोई बदमाश उसे मोटर में भगाए नहीं जा रहा है।